गांव धरणपुर के पास एक पुराना पुस्तकालय था जिसे लोग खूनी पुस्तकालय कहते थे। यह पुस्तकालय 50 साल पहले बंद हो गया था। कहते हैं जो भी उस पुस्तकालय में गया वह जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन वहां से हमेशा किसी के पढ़ने की आवाज और पन्ने पलटने की हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। गांव के लड़के आदित्य को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह एक पढ़ने का शौकीन था और सोचता था कि यह सब झूठी कहानियां हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने ऐलान किया, मैं उस पुस्तकालय में जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन आदित्य ने उनकी बात नहीं मानी। अगली रात आदित्य ने एक टॉर्च और अपनी नोटबुक ली और पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने पुराना दरवाजा खोला, एक भयानक आवाज के साथ वह दरवाजा बंद हो गया। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। चारों ओर पुरानी किताबों की अलमारियां थीं, जिन पर धूल जमी हुई थी। आदित्य ने एक अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी किताब गिर पड़ी। किताब के कवर पर खून के धब्बे थे और उस पर लिखा था, पढ़ने वाले का अंत निकट है। जैसे ही उसने वह किताब उठाई, चारों ओर तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लटके चित्रों के चेहरे हिलने लगे और उनकी आंखें आदित्य को घूरने लगीं। वह डर के मारे किताब वहीं छोड़कर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह परछाई एक बूढ़े व्यक्ति की थी, जिसके हाथ में एक किताब थी। तुमने मेरी किताब छूने की हिम्मत कैसे की? परछाई ने गुस्से में पूछा। आदित्य कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ सच जानने आया था। परछाई ने कहा, यह पुस्तकालय उन लोगों का है जो अपनी जिंदगी की किताब अधूरी छोड़कर गए। जो यहाँ आता है वह इसी पुस्तकालय का हिस्सा बन जाता है। अब तुम भी यहीं रहोगे। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन दीवारें सिकुड़ने लगीं, अलमारियां गिरने लगीं और चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक वह गायब हो गया। सुबह गांव वालों को पुस्तकालय के दरवाजे के पास आदित्य की नोटबुक मिली। उसमें आखिरी लाइन लिखी थी, यह पुस्तकालय मौत का जाल है, कोई इसे छूने की गलती न करे। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस पुस्तकालय के पास जाना भी छोड़ दिया। लेकिन अब भी रात को वहां पन्ने पलटने और किसी के पढ़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। अंत में पुस्तकालय एक गूढ़ रहस्य बनकर रह गया। कैसी लगी यह डरावनी कहानी?